तोतापुरी। कुछ समय बीता। एक दिन एक ऊंचे पूरे बलिष्ठ सन्यासी दक्षिणेश्वर में आए। नग्न होने पर भी उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। उनका नाम था तोतापुरी। ज्यों ही उन्होंने रामकृष्ण को देखा, वे समझ गए कि ये एक उच्च कोटि के जीव हैं। उन्होंने सोचा कि ये वेदांत की साधना के उत्तम अधिकारी हो सकते हैं, क्योंकि तोतापुरी ने ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप का साक्षात्कार किया था। तोतापुरी रामकृष्ण के पास गए और उनसे पूछा, क्या तुम मुझसे वेदांत सीखकर उसकी साधना करना चाहोगे? रामकृष्ण ने उत्तर दिया कि उनको अपनी माँ से पूछना पड़ेगा। उन्होंने काली मंदिर में जाकर जगन माता के सामने प्रार्थना की। भावावेश में उन्होंने माँ का आदेश सुना, हाँ मेरे बेटे, जा और उससे सीख। तुझे वेदांत सिखाने के लिए ही उसका यहाँ आगमन हुआ है। रामकृष्ण ने लौटकर तोतापुरी से कहा, हाँ, माँ ने मुझे अनुमति दे दी है। मैं आपसे वेदांत सीख सकता हूँ। पंचवटी के समीप स्थित छोटी सी कुटिया में शिक्षा प्रारंभ हुई। सन्यासी तोतापुरी ने औपचारिक रूप से रामकृष्ण को सन्यास आश्रम में दीक्षित किया। रामकृष्ण ने गेरुआ वस्त्र धारण कर भोग की समस्त कामनाओं के त्याग का व्रत लिया। तोतापुरी ने उनको निराकार ब्रह्म का ध्यान करने के लिए कहा। रामकृष्ण ने प्रयत्न किया, पर हर बार जगन माता की आनंदमयी मूर्ति आकर उनके सामने खड़ी हो जाती। तोतापुरी अधीर हो उठे। क्या? उन्होंने कहा, तुम निराकार का ध्यान नहीं कर सकते? तुमको करना ही पड़ेगा। रामकृष्ण ने फिर कोशिश की। अब की बार वे सफल हुए। उनका मन नाम रूप के परे उठकर निराकार ईश्वर में लीन हो गया। तोतापुरी ने कुटिया का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और वे अपना कार्य करने लगी। वे सोच रहे थे कि रामकृष्ण पुकारेंगे और वे दरवाज़ा खोल देंगे, परंतु जब 3 दिन बीत जाने पर भी रामकृष्ण ने नहीं पुकारा, तब तोतापुरी ने स्वयं ही जाकर दरवाज़ा खोला। क्या आश्चर्य! रामकृष्ण को उन्होंने गहरी समाधि में लीन पाया। बाह्य जगत का कोई भान नहीं। तोतापुरी आश्चर्यचकित रह गए। अद्भुत! वे स्वयं से कह उठे, इस महापुरुष ने 3 दिनों में ही इस अवस्था का साक्षात्कार कर लिया, जिसके लिए मुझे 40 वर्ष कठोर साधना करनी पड़ी थी। तोतापुरी ने रामकृष्ण के कानों में कई बार हरि ओम मंत्र सुनाया। तब कहीं रामकृष्ण का मन सहज भूमि पर लौटा। इसके बाद तोतापुरी ने रामकृष्ण के साथ आनंद से 11 महीने दक्षिणेश्वर में बिताए।